बोलो चिंता करो पूर्णा गाथा की जय हो जय हो जय हो जय हो। ये चिंता करने की बात हो रही है। ये चिंता करना सबको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। चिंता करना तो अच्छा लगता है ना माता जी। चिंता करो, बच्चों की चिंता करो, खुद परिवार की चिंता करो, देश की चिंता करो, पड़ोसियों की चिंता करो, समाज में क्या हो रहा है, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, सबकी चिंता करने में अच्छा लगता है ना, बहुत आनंद आता है। ये सबकी चिंता करते जाओ, खूब मन लगता है। वही तो कह रहा है। तो वो एक ही मीठी छुरी है वो चिंता, वो इतनी अच्छी लगती है। बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सामने वाला तुम्हें कभी बेली दे रहा है नहीं दे रहा, इससे मतलब नहीं है, मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सामने वाला तुम्हें अच्छा मान रहा है बुरा मान रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। सामने वाले के लिए तुम फटे पत्ते में कुछ भी नहीं हो, सामने वाले के लिए तुम फटे पत्ते में कुछ नहीं हो। सामने वाले को तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, सामने वाले के सामने तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, ना उससे तुम्हें लेना ना देना, ना वो तुम्हें कछु मानता है, फिर भी तुम मजा आता है। चिंता करते जाओ। तो अब देखो, जब चिंता करने में मजा ही आता है, गुरु महाराज क्या चिंता करना अच्छा लगता है ना, चिंता करने में मजा आता है ना, चिंता करने की आदत बन गई है ना, तो कह रहे हैं जय रमना। तुम ऐसी चिंता करो जिससे तुम्हारा जीवन तो स्वरूप उत्पन्न हो जाए, जिससे तुम्हारी जय जयकार हो जाए। सीधी सरल भाषा, तुम ऐसी चिंता करो जिस चिंता से तुम्हारी जय जयकार हो जाए। संसार की चिंता करोगे तो हाहाकार है, संसार की चिंता करोगे तो हाहाकार है, आत्रोत्र जान है, नर्क निरोध आदि की भटकन है। संसार की चिंता से मिलेगा। संसार की चिंता करोगे तो हाहाकार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, अहंकार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, मान अपमान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, झूठी कार्मिक अवस्थाएं प्राप्त होंगी। लेकिन जो चिंता करने की आज्ञा गुरु महाराज दे रहे हैं, यदि वो चिंता करोगे तो चैतन्य चिंतामणि रत्न प्रकट हो जाए। कौन सा चिंतामणि? चैतन्य चिंतामणि। ऐसा चैतन्य चिंतामणि रत्न तुम्हारे अंदर में प्रकट हो गया तो कह रहे जय रमना। अब तो तुम्हारी जय जयकार होगी, तुम्हारी जय जयकार होगी। तुम्हें लोग बात कहेंगे जिन्हें, तुम्हें कहेंगे पंच परमेश्वरी में तुम्हारा गुणानुवाद करेंगे। लेकिन कब? जब चिंता करोगे तब। ये चिंताएं नहीं छूटती, चिंताएं नहीं छोड़ पाते। मत छोड़ो तुम, तब तो गुरु महाराज चिंता करने की आज्ञा दे रहे हैं। हाँ, ये चिंताएं नहीं छूटती। हम तो खूब छोड़ना चाहते चिंता, हम तो खूब शांत होना चाहते हैं। लेकिन देखो सबके विकल्प क्या है भैया, हम तो खूब शांत होना चाहते हैं, लेकिन हमारी चिंताएं खत्म नहीं होती, शांत हो ही नहीं पाते। कहने लगे ठीक है, तो शांत नहीं हो पाते ना, हमारी चिंता खत्म नहीं होती ना, अब तुम चिंता ही कर लो अच्छे। लेकिन काय की ये सुन लो, नहीं हो पाते शांत, नहीं आग बंद करके ध्यान नहीं लग पाता, आग बंद करके ध्यान में विलीन नहीं हो पाते, आग बंद करके अपने अनंत गहरे चैतन्य स्वभाव में डुबकी नहीं लगा पाते, कोई बात नहीं। चिंताओं से रहित नहीं हो पाते, कोई बात नहीं। गुरु महाराज कह रहे हैं कोई बात नहीं, रुक जाओ। तो चिंता करना अच्छा लगती है ना, ठीक है चिंता करो, खूब चिंता करो, बिल्कुल शांत मत रहना, बिल्कुल शांत मत रहना, चिंता करते जाना। लेकिन काय की ये सुन लो, चिंता करो चिंतामणि जय रमना। चिंता करना, लेकिन चिंतामणि रत्न की चिंता करना। ऐसा कौन सा रत्न है चिंतामणि? तो कह रहे हैं जय रमना, जो अपने मुक्ति श्री में रमण करा दे, वो चिंतामणि रत्न है। ऐसे चैतन्य चिंतामणि रत्न की चिंता करो तो लाभ है भैया। ऐसे चैतन्य चिंतामणि रत्न की चिंता करो तो जय रमना, तो मुक्ति श्री में गमन हो जाएगा। तुम चिंता करने से भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसकी जो तुम्हारा ही चैतन्य चमत्कार है, जो तुम्हारे चैतन्य चिंतामणि रत्न है, ऐसे चैतन्य चिंतामणि की चिंता करोगे तो गुरुदेव कह रहे हैं जय रमना, तो मुक्ति श्री में रमण होगा। करोगे उसकी चिंता? पक्की पक्की बताओ। जी कैसा रहा? इतने समय से इतना समय निकल गया,
अब 50-50, 60 साल की उम्र हो गई। हाय पैसा, हाय पुत्र, हाय परिवार, ये समाज, ये संप्रदाय। वो टेमर खेड़ी में रहा हो तो वो कहते हैं मोड़ा रह रहा था तो रह रहे थे, अब कहते मोड़ा चला गया तो चले गए। अब कहते हैं कि महा काय भोजन करने के लिए रहते हो, फिर जा कहते हैं कि भैया बड़े धार्मिक हो जा रहे हो। जा चिंता करो, तुम समाज का कह रही हो, क्या कह रही है? तुम तो यही चिंता करते रहो, समाज का कह रही है। ये इसका उदाहरण जो है प्रैक्टिकल उदाहरण है। हम सुनो हम आए यहाँ पर आत्म कल्याण करने के लिए, तो बच्चों से क्या कहते होंगे कि क्यों तुम अपने पिताजी के लिए एक आदमी के लिए नहीं पाल सकते हो क्या? वो बच्चे हमसे कहते होंगे कि पापा चले, आप चले, समर खेल चले गए, और हम तो समाज वाले ये कहते हैं, रिश्तेदार ये कहते हैं कि तुम एक पिताजी के लिए नहीं पाल सकते हो क्या? ये स्वरूप है। माता जी परसों कह रही थी कि पहले लोग कह रहे थे निशुल्क रह रहा था इसलिए रह रही, अब निशुल्क चला गया तो घर आ गई। अब हम आ गए तो अब ये कहेंगे कि घर में बहू से निकट रही, बहू खाने नहीं दे रही तो आ गई। लोग तो कहेंगे जनगण पाग लो, जनगण वाव लो, जनगण आंध लो, जनगण देवर मई रो, लोग तो कहेंगे, लेकिन तुम उनकी चिंता मत करो। तुम उनकी चिंता मत करो, तुम उनके कहने की चिंता मत करो। वो क्या बकवास कर रहे हो तुम उनकी चिंता मत करो। वो क्या कह रहे हैं उनकी ओर देखो ही मत। गुरु महाराज कह रहे हैं तुम्हें चिंता करना तो आओ मेरे पास, मैं तुम्हें चिंता करना सिखाता हूँ, मैं तुम्हें चिंता करने का विषय देता हूँ। चिंता करो चिंतामणि जय रमना। अरे अपने मुक्ति स्वरूप में, अपने चेतन स्वरूप में रमने की चिंता करो, अपनी चेतन चिंतामणि रत्न की चिंता करो तो जय रमना, तो अंदर में आनंद और मंगल महोत्सव की घड़ी उठा जाएगी, आत्मा में उत्सव बन जाएगा। अरे मुक्ति श्री में रमण होने लगेगा। अप परम पे ओवन जिना, अपना ही परम पद उत्पन्न हो जाएगा, अपना ही जितेंद्रीय आनंद स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा, अपना ही परमात्म स्वरूप प्रकट हो जाएगा। करोगे चिंता? देखो केजीएन ने अप परम पे चिंता करोगे तो अपना परम पे उगनी जिना जिनेन्द्र पद उत्पन्न हो जाएगा, जिन स्वरूप उत्पन्न हो जाएगा। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही निराकार चेतन स्वरूप है, ऐसा स्वानुभव घट जाएगा, भगवान परम पद प्रकट हो जाएगा। अपनी चिंता करोगे, चिंतामणि चेतन रत्न की चिंता करोगे, चेतन स्वरूप में रमण करने की चिंता करोगे तो चेतन चिंतामणि अपना ही चैतन्य स्वभाव परम पद के रूप में उत्पन्न हो जाएगा, जिन स्वरूप प्रकट होगा। संसार की चिंता करोगे, नरक निर्गोच की वेदना प्रकट हो जाएगी। कर लो चिंता भैया, है नहीं कह रहा जिनवर उगनाऊ रत्तूरे। भगवान जो कह रहे हैं उन वचनों में अनुरक्त रहो ना। वो कह रहा है चेतन चिंतामणि की चिंता करो, तो वो कह रहा है जिनवर उगनऊ रत्तू है। अरे जिन भगवान जो कह रहे हैं उन वचनों में ही रत रहो ना, रम जाओ ना, उसमें रमाओ ना। उवन रमनतु है। अरे ये शुद्ध चेतनमय स्वभाव उवन तुम्हारे अंदर ही तो उत्पन्न हुआ है, तुम्हारा ही तो चेतन स्वरूप है, रमनतु रे, इसमें ही रमन करो ना। तुम्हें इसमें रमन करने में बाधा कौन सी आती है? तुम्हें अपने आत्मा परमात्मा की सुरति रखने में कौन सी बाधा आती है? तुम्हें अपनी जीवंतर आत्मा से मिलन करने में कौन सा अंतराय आता है? तुम्हें अपने ज्ञानमय वैभव में आचरण करने में कौन रोकता है? कौन तुम्हारे ज्ञान में अंतर डालता है? तुम तो उवन रमंतु रे, तुम तो स्वयं चैतन्य स्वरूप आत्मा ही परमात्मा हो। ऐसे उवन अपने अपने उत्पन्न हुए जीव अंतरात्मा में रमंतु रे, रमन कर जाओ ना। कौन रोक रहा है तुम्हें? देखो गुरु महाराज कह रहे हैं जिनवर उगनव रमंतु रे। अरे जिनेन्द्र भगवान जिन वचनों कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान स्वयं जिस स्वरूप में रम रहे हैं तो उसमें रमंतु रे, उसमें रमो, उवन रमंतु रे। अरे वो तुम्हारे अंतरंग में उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव है, तुम्हारी अतीन्द्रिय चैतन्य सत्ता है, उग रमंतु रे। अपने में ही रमन करो ना। क्यों पर पर्याय प्रभाव को देखते हो? क्यों पर को देखने का विकल्प आता है? क्यों पर का चिंतन करते हो? जिन परम गति, कौन सी गति? हाँ, लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला में
जो मेरा ही सिद्ध चैतन्य स्वरूप है, निराकार ब्रह्म स्वरूप। जिन परम गति, ये आत्मा उस परम गति जिनवर मुक्ति रमन्तु रे। अरे इस जिनेन स्वभाव में अपने मुक्त स्वरूप में रमण करने वाला है। कहाँ? पढ़ लो, मैं नहीं कह रहा। जिन परम गति, कौन सी परम गति? पंच परमेष्टि मई परम गति कौन सी है? जो केवल ज्ञान से संयुक्त अरिहंत पद है। पंचम गति केवल ज्ञान स्वभाव से संयुक्त मेरा ही अरिहंत स्वभाव। ती अर्थ आयरन तीर्थंकर। सुन लो भैया, कौन का तीर्थंकर? जो ती अर्थ में आचरण करे। तो वह है रत्नत्रय से संयुक्त, रत्नत्रय में आचरण करे, उसके लिए कह रहे हैं जिन परम गति जो पंचम गति में है। कौन है? जिनवर मुक्ति रमन्तु रे। अरे जिनेन्द्र स्वभाव अपने मुक्त स्वरूप में रमा रहा है, अपने आनंद में ही मस्त है, अपने स्वानुभव में ही मस्त है, अपने स्वचेतन अनुभव में ही लीन है। काय की चिंता? देखो आज तो मैं चिंता ही चिंता कहूंगा। चिंता काय की चिंता? जब जिनवर प्रभु स्वयं में ही रमा रहा है, जब जिनवर प्रभु पंचम गति में है, केवल ज्ञान स्वरूप है, लोक आलोक को प्रकाशित करने वाली चेतना है, स्वयं अरम सर्वन्यम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम है। तो हे भगवान, जब वो स्वयं जिनवर पद में रमा रहा है, तो ऐसे जिन्हू अंतर आत्मा की चिंता करो ना। पर पर्याय की दृष्टि क्यों जाती है? पर पर्याय दृष्टि न देऊ तो सिद्ध स्वभाव, पर पर्जय दृष्टि न देऊ तो सिद्ध स्वभाव। यदि पर पर्जय की ओर दृष्टि नहीं गई तो ये जिनवर स्वभाव है, तो मुक्ति रमातु रे, तो मुक्ति में रमण है। तो इस पर पर्जय की ओर दृष्टि गई तो दृष्टि पर का निगोय ठिड्डी करम। ठिड्डी निगोद में जाके पढ़ोगे भैया। पर पर्जय पे दृष्टि गई तो निगोद ठिड्डी करम, निगोद जाएगी आत्मा। अनंत काल तक इस साथ में 18-20 बार जन्म मरण करेगी भगवान। कहाँ देखोगे? जिनवर मुक्ति रमातु रे, जिनवर मुक्ति में रमा रहे हैं, जिनवर आनंद में रमा रहे हैं, जिनवर स्वानुभूति में रमा रहे हैं, जिनवर अपने पंचम गति माई केवल ज्ञान स्वभाव में रमण कर रहे हैं, ऐसा मेरा चिंतामणि चैतन्य रत्न है, ऐसा मेरा चैतन्य स्वभाव है। वो कह रहा है क्षिप्त करो चिंतामणि, क्षिप्रम न क्षिप्र आस्कंद रमण ध्रुव धुर रमना। अरे क्षिप्त करो। अब कहाँ देख रहे हो? ये उत्तम क्षमा जो स्वभाव है, ये तुम्हारा स्वभाव है ना, तो फिर कहाँ राग देश करते? क्षिप्त करो, सब कर्मों को नष्ट करो, छे करो। तुम कहाँ तुम्हें विकल्प इन कर्मों का कि कौन से कर्म कौन सा फल देंगे? क्रोध करूंगा तो क्रोध का क्या फल होगा? राग करूंगा तो राग का क्या फल होगा? द्वेष करूंगा तो द्वेष का क्या फल होगा? जो कसाय होगी तो कसाय का क्या फल होगा? कहाँ तुम इन कर्मों की चिंता कर रहे हो? क्षिप करो, छोड़ो छोड़ो, क्षिप करो मतलब क्षय करो। काय की क्षय करो? चिंतामणि। अरे तुम कर्मों को क्षय करो, लेकिन चिंतामणि क्षिप रमना। लेकिन हे चिंतामणि, अपने क्षिपक स्वभाव में तो रमण करो, मतलब अपने ज्ञान स्वभाव में तो रमण करो। जिस ज्ञान स्वभाव में रमण करने से सारे कर्म क्षिप जाते हैं, ऐसा अपने भय क्षिप्त स्वभाव में तो रमण करो। शिव आस्कंद, ऐसा आस्कंद रूप मेरा ही स्वरूप है। रमण ध्रुव धुर रमना। हे भगवान, ऐसे ध्रुव स्वभाव की धुन तो लगाओ, ऐसे ध्रुव स्वभाव की धुन तो लगाओ। तुम्हें ऐसे ध्रुव स्वभाव की धुन ही नहीं लग रही। तो देखो, विषय कसाय की राग देश के चिंतन करने की धुन तो लग जाती है। ऐसा करना है, ये कार्य सिद्ध करना है, संसार में ये काम करना है, ऐसी सिद्धि प्राप्त करना है, ये सब व्यापार करना है, ऐसी समाई करना है। ये बाहर के बहुत सारे कामों की धुन तो तुम्हें लग जाती है। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं क्षिप आस्कंद, ये आस्कंद रूप है रमण, तुम्हारा ही चेतन स्वभाव है। ध्रुव शाश्वत अविनाशी है। धुरा ऐसी अपने ही ध्रुव चेतन धुरा में, मतलब अपने ही ऐसे ध्रुव चेतन स्वभाव में रमना। इसमें रमण करने का भाव तुम्हें उत्पन्न नहीं होता, इसकी धुन नहीं लगती तुम्हें।
आत्म अनुभव करने की धुन नहीं लगती, चैतन्य स्वभाव की चिंता करने की धुन नहीं लगती, अपने परमानंद स्वभाव में रमण करने की धुन नहीं लगती, और विषय कसाय की धुन अनाधुन लगी हुई है, राग द्वेष करने की धुन अनाधुन लगी हुई है, भूख प्यास क्रोध मान अपमान अच्छा बुरा इन सब की धुन लगी हुई है, सारे संसारिक प्रपंचों की धुन लगी हुई है, लेकिन तुझे अपने चैतन्य चिंतामणि ध्रुव स्वभाव ऐसे क्षिपक स्वभाव की धुन नहीं लगी। अपने चैतन्य स्वभाव की धुरा में नहीं है तू, अपनी धुरी पे केंद्रित नहीं है तू। तेरी धुरी कौन सी है? तेरी धुरी कौन सी है? ये विषय कैसा है, ये पाप, इसको बस भाव, ये धुरी क्या है तुम्हारी धुरी? धुरी मतलब क्या? सेंटर। क्या ऐसे ऐसे अपने चिंतामणि चैतन्य स्वभाव को तुमने अपने मध्य में स्थापित करा है, अपने हृदय में स्थापित करा है? ऐसे ध्रुव स्वभाव को तुमने आस्कंद रूप जो इन पुद्गल के स्कंदों से पार, पुद्गल के स्कंदों से जो पार है, रमन ऐसे रमन स्वरूप ध्रुव जो तुम्हारा ही ध्रुव स्वभाव है, धुर ऐसे स्वभाव को अपनी धुरी में, अपने केंद्र में अर्थात अपने हृदय में क्या कह रहे हैं, रमना। तुमने ऐसे हृदय से अपने स्वभाव में रमण करा है। तुम्हारी परिणति ऐसे स्वभाव में क्या बोलते अनुरक्त हो रही है। अहो मैं सिद्ध चैतन्य स्वरूपी हूँ, अहो मैं क्षिपक स्वभाव वाला हूँ, जिससे समस्त कर्म कालिमाएं अपने आप धुल जाती हैं। ऐसा भय क्षिप्त ज्ञान स्वरूपी परमात्मा, ऐसा स्वभाव लक्ष्य में आया है। यदि ऐसा स्वभाव लक्ष्य में आया है तो गुरु महाराज कह रहे हैं, यदि लक्ष्य में आ गया, यदि अनुभव में आ गया, तुमने जान लिया, तो फिर चिंता करो चिंतामणि जय रमना। ऐसे चैतन्य चिंतामणि स्वभाव की अपने जीवंत स्वभाव की चिंता क्यों नहीं होती? इन राग द्वेष कसाय की चिंता क्यों होती? पक्का बताओ। यदि जान लिया तुमने, मानते हो ये कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मानते हो ये कि मैं शुद्ध तत्व मात्र शुद्धात्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य स्वरूप मात्र मेरा वजूद है, शुद्ध अस्तित्ववान मात्र ब्रह्म स्वरूप चेतना मेरा स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप चेतना अद्वितीय और अद्भुत, निर्लेप और निष्काम, आकर्ता और आभोक्ता, पिंकोत्कीर्ण शुद्ध चैतन्य स्वभाव मात्र यही मेरा रूप है। ऐसा जानते हो, ऐसा पहचानते हो, ध्रुव धुरा रमना। जैसे ध्रुव स्वभाव में ही रमण करो ना, फिर तुम्हें पर का विकल्प क्यों है? फिर तुम्हें पर का भाव क्यों है? वो कह रहे हैं, सुन लो भैया तारण तरण वेद की वाणी को, हित रमानी, हित रमानी, अपने आत्मा के हित में रमण करो, आत्मा का अहित मत करो विषय का सहाय से। सुन लो गुरुदेव की वाणी है, हित रमानी, हित में रमण करो, चिंतामणि उग्रमना। अरे ऐसा चैतन्य चिंतामणि महारत्न प्रकट हुआ है, उग्रमना ऐसा ध्रुव चिंतामणि स्वभाव उत्पन्न हुआ है, ऐसे उत्पन्न हुए चिंतामणि रत्न में ही रमण करो ना। तुम्हें क्या भय है? तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें किस चीज की शंका है? जब हित रमाणी, जब तुमने अपने हित में रमण करने का मार्ग जान लिया कि भैया यदि मैं विषय कसाय में इंद्रिय भोग शरीर आदि में रमण करूंगा तो मेरी आत्मा अहित करेगी, मतलब संसार में परिभ्रमण करेगी, जन्म मरण करेगी, अनंत दुखों को भोगेगी। जब तुमने सत्य को जान लिया तो हित रमाणी, तो तुम्हें ये तो पता हो गया ना कि मेरी आत्मा का हित अपनी चेतना में रमण करने में है। तो चिंतामणि उग्रमना, भैया ऐसे चिंतामणि रत्न को उत्पन्न करके उस चिंतामणि रत्न में रमण करो ना। अब तुम्हें क्यों विकल्प हो रहा है? अब तुम्हें क्यों विकल्प हो रहे हैं? कब क्या कैसे होगा, कब कैसी व्यवस्था बनेगी, कब कैसे क्या बनेगा? अब तो तुम्हें अपने आत्मिक आनंद का रस आना चाहिए कि हो मैंने ऐसे चैतन्य चिंतामणि को जान लिया है, जो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, स्वयं शुद्ध ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा है। मैंने ऐसे चिंतामणि महारत्न को जान लिया है, उग्रमना उत्पन्न कर लिया है, इसमें रमण करो ना।
अब क्यों भेद विकल्प जाग रहे हैं? उवन भुक्तु, उवन भुक्त, भैया क्या भोगना चाहते हैं पहले पक्का बता। उवन भुक्त, कौन सा भोग उत्पन्न हो रहा है? कौन सी वासनाएं उत्पन्न हो रही है? कौन सी इच्छाएं जन्म ले रही है? कौन से 5 पापों को भोग करने का भाव है या 7 व्यसनों को? 5 पापों को भोग करने का भाव है या 7 व्यसनों का? इन इंद्रियों सुखों को भोगना चाहते हो या मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो? तो उवन भुक्तु, क्या भोगना चाहते हो? पता है कुछ? निरंतर काय की इच्छा में संलग्न हो, निरंतर काय की भावना अंदर में चल रही है। ये इच्छाएं जो निरंतर तुम्हारी आत्मा में जन्म ले रही हैं, ये निरंतर 5 इंद्रियों के भोगों के लिए कन्वेयर कर रही हैं तुम्हें। और चेतन, इन 5 इंद्रियों के प्रति होने वाली भोगों की इच्छाएं जो तुम पूर्व में पुण्य उदय लेके आए हो उसको नष्ट कर रही हैं। तुम्हारा पुण्य उदय नष्ट होगा तो ही तुम्हारी आत्मा नरक जा पाएगी, क्योंकि आत्मा जब नरक जाती है तो पुण्य के उदय को खत्म करके ही जाती है। जो तुम्हारी इच्छा हो रही है भोगों की, वो तुम्हारे पुण्य को नष्ट करने वाली है। ये देखो गुरु महाराज कह रहे हैं, उवन भुक्त, जो भोगों की इच्छा बार बार उत्पन्न हो रही है, बिन विलेजना, भैया बिना अपने आत्म स्वरूप को जाने, बिना जिन स्वरूप को जाने, इनका विलय नहीं हो सकता। अर्थात ये भोग नष्ट, ये इच्छाएं नष्ट, इच्छाओं को नष्ट करने का एक ही उपाय है, इच्छाओं को नाश करना। कैसे? जिना अपने बिना जिन स्वरूप को जाने बिना ये इच्छाएं का अंत कभी नहीं है। ऐसी चिंता करी तुमने? कभी चिंता करने की बात है। तुमने कभी ऐसी चिंता करी भगवान इन इच्छाओं का अंत कैसे होगा, इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? इस बात में तो सुबह से लेकर शाम तक लगे इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी ये चिंता करने में तो सुबह से शाम तक लगे हो, लेकिन कभी ये चिंता करी कि इन इच्छाओं का अंत कैसे होगा, मैं इन इच्छाओं से मुक्त कैसे होऊंगा, मैं इन इच्छाओं से छूटूंगा कैसे? भगवान ये विषय कामना, ये विषय भोगों की लालसा, ये और अधिक की चाहना निरंतर बढ़ती जा रही है। विषय कम होते जा रहे हैं, पुण्य का उदय घटता जा रहा है, धन संपत्ति का उदय इतना नहीं है, लेकिन उसे कमाने की वांछा, उन भोगों भोगने की वांछा निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। कभी ये कोशिश भी करी, चिंतन भी करा एक बार भी, भगवान ये भोगों का अंत कैसे होगा, मैं सुखी कैसे होऊंगा? ये जब तक इच्छा, जब तक जीव सुखी नहीं, जब तक इच्छा है जब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। और इन भोगों का दमन और इच्छाओं का दमन सिर्फ एक बात पे हो सकता है, एक कंडीशन पे हो सकता है। गुरु महाराज कह रहा एक बार चिंता तो करो इन भोगों से मुक्त होने की। यदि ऐसे भोगों से मुक्त होने की चिंता करोगे तो तुम्हें हित रमानी, अपने हित की चिंता करने का, अर्थात अपने चैतन्य चिंतामणि रथ में रमण करने का भाव अपने आप ही उत्पन्न होगा, अपने आप ही आत्मकल्याण की भावना उत्पन्न होगी, अपने आप होगी। भगवान पे उवन चिंतामणि तो कह रहे हैं, पे मतलब पद, किसका पद? उवन चिंतामणि, ऐसे चेतन चिंतामणि का पद, अर्थात मेरे आत्मा का स्वपद। उब्रमना, ऐसे स्वपद में ही रमण करो ना। अच्छा बता, इस समय इस शरीर में वो शुद्ध चेतना है या नहीं है? इस समय इसी काल में इस शरीर के प्रमाण वो निरंजन ब्रह्म स्वरूप चैतन्यमय परमात्मा है या नहीं है? जब तेरा होए तो पे उवन, या जब वो पद तुम्हारे अंदर में उत्पन्न हुआ है, तुम खुद कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, पे उवन तुम खुद कह रहे हो, चिंतामणि हे भगवान, जब वो चिंतामणि पद तुम्हारे अंतरंग में है, उब्रमना, उसमें रम जाओ ना, उसमें आनंदित हो जाओ ना, उसमें प्रसन्न हो जाओ ना, उसके लिए मुस्कुरा दो ना, उसके लिए खिलखिला जाओ ना, उसके लिए प्रसन्न हो जाओ ना। उसके लिए प्रसन्नता क्यों नहीं आती? उसके लिए आनंद उत्पन्न क्यों नहीं होता?
वो चैन चिंतामणि। गुरु महाराज कह रहे हैं अरे हाँ वो उत्पन्न हुआ चैतन्य चिंतामणि है जिन्हें जिना। ऐसे चैतन्य चिंतामणि की चिंता करोगे तो जितेंद्री जिनेन्द्र पद को प्राप्त कर लोगे, स्वयं जिनेन्द्र हो जाओगे, स्वयं जिन पद के भारी हो जाओगे। भैया सुन लो ना अपने गुरुदेव की वाणी, जिनकी शरण में तुम आए हो, जिनकी शरणागत होकर तुम बैठे हो, वो स्वयं कह रहे हैं ओवन चेया जो चैतन्यमयी है, चिंतामणि तुम्हारा ही स्वभाव है, जिन्हें जिना वही तो जिनवर भगवान है, वही तो जिनेन्द्र है। तुम कौन से जिनेन्द्र की वंदना कर रहे हो यहाँ? तो जिनेन्द्र तो यही बैठा है ना, उसको यही अभिवादन करो ना। मेरे इस जिनेन्द्र स्वरूप को मेरा नमस्कार है। एक बार उसे अपनी आत्मा में नमस्कार करके तो बता। मंदिरों में नमस्कार करना सरल है, लेकिन अपनी आत्मा में जिनेन्द्र स्वरूप को नमस्कार करना गुरु महाराज यही कह रहे भैया ओ वो चैन चिंतामणि, ये उत्पन्न चैतन्य चिंतामणि रत्न है। एक में उसकी खबर आ गई हो, उसकी याद आ गई हो तो जिन्हें जिना वही जिनवर पावा भगवान तुम्हारे अंदर में बस रहा है। जब चाहे जब जिनेन्द्र को दर्शन कर लेना, जब चाहे जिनेन्द्र में रमण कर लेना, जब चाहे जब आनंद महोत्सव मना लेना, जब चाहे जब अपना समोचरण लगा लेना। जिस समय समोचरण लगाओगे उस समय तुम्हारे अंतरंग में दिव्यध्वनि खलने लगेगी, अर्थात आनंद अमृत का रसपान होने लगेगा। जिस समय तुम्हारी इच्छा हो उस समय कर लेना, और नहीं हो तो फिर लगे ही हो विषय कसाय में, कोई बात ही नहीं, लगे ही हो संसार में। फिर गुरु महाराज कह रहे हैं आयरन चिंतामणि, आचरण करना है पक्का बताओ, आचरण करना है। आयरन चिंतामणि रे रमन जिना, रे कह रहे रे, अरे ये रयन जिना के रत्नात्रय स्वरूप तुम्हारा ही चेतन स्वभाव तो है, इसमें आचरण कर लो ना। आयरन चिंतामणि आचरण करना है चेतन चिंतामणि में। अरे सुन भाई, भाई की तरह बात कर रहा है, आचरण करना है तुम्हें चिंतामणि में। अरे सुन रहे भाई, क्या रयंजना यही तो तेरा रत्नात्रय स्वरूप है, इसमें आचरण कर लेना, अभी मोक्ष में मिल जाएगा, अभी मुक्ति मिल जाएगी। आयरन ओवन एच, ये भगवान एक बार सुन लो भैया, आयरन ओवन एच आचरण करने की, ओवन मतलब उत्पन्न करो इच्छा, एक बार आचरण करने की इच्छा उत्पन्न करो। एक बार की बात कह रहा है, 2 बार की नहीं, 3 बार की नहीं, एक बार की कह रहा है। आयरन ओवन एक बार आचरण करने की इच्छा उत्पन्न करो। गुप्पति जिना अहो, जो मेरा ही गुप्त स्वभाव मेरे अंदर में विराजमान है, ऐसे गुप्त जिन स्वरूप में आचरण करने की इच्छा करो। भगवान देखो सुनो, एक बहुत सरलता से समझाते हैं, वो गुप्त आत्मा तुम्हारे अंदर है ना, पक्का है ना, लेकिन इंद्रियों में आचरण करने की इच्छा रोज होती है, वो रोज होती है। सर्दी गर्मी रूप वो इंद्रियों में आचरण करने की इच्छा रोज होती है, होती नहीं होती। भोजन प्राप्त करने की होती है, धन प्राप्त करने की होती है, बाकी सारी इच्छा रोज होती है ना। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं आयरन ओवन एक बार इच्छा तो करो, किसकी? गुप्पति जिना जो तुम्हारे अंदर में गुप्त है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। अच्छा बता, यदि वो आत्मा इस शरीर में ना हो तो इस शरीर की कितनी कीमत है? कुछ नहीं, मुर्दा है, मुर्दा ले जाओ उठा लो और जला दो। जल्दी करो ना, जल्दी करो, लेके जाओ ना। बहुत देर हो रही है, इसे लेके जाओ ना। भगवान जिस मुर्दा की कोई कीमत नहीं है उसमें आचरण करने के लिए पागल हो रहा है भैया,
और जिन चेतन स्वरूप की कीमत है उसके लिए गुरु महाराज कह रहे हैं आयरन वन एक बार इच्छा जागृत करो। वो गुप्पति जिना जो अपना ही जिनेन्द्र स्वभाव अपने अंदर ही गुप्त है उसमें रमण करने की एक बार इच्छा तो जागृत करो। ऐसी इच्छा जागृत करोगे तो भैया जय रमना अब तो परम पे वन जिना तुम्हारा परम पद तुम्हारा परमात्म स्वभाव तुम्हारा चेतन करो स्वयं तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। इच्छा करने की बात है, इच्छा शक्ति तुम्हारी आचरण करने की तो हो। फिर गुरु महाराज कह रहे हैं इच्छ गुप्पति इच्छा हो गई गुप्त स्वभाव की। देखो पहले तो इच्छा है और इच्छा हुई है तो इच्छ गुप्पति जो गुप्त में आचरण करने की इच्छा हुई है चिंतामणि रमन जिना वही तो चेतन चिंतामणि में रमन करना है। देख लो मैं नहीं कह रहा गुरु महाराज कह रहे हैं इच्छ गुप्पति जो गुप्त स्वरूप का की इच्छा हुई है जो गुप्त स्वरूप में रमण करने की इच्छा हुई है चिंतामणि वही तो चिंतामणि रत्न की चिंता है वही तो चिंतामणि चेतन रत्न है। रमण जिना उस इच्छा में तो रमण कर जा उस चिंता का ही तो चिंतन कर लो यही तो चेतन चिंतामणि है। पे ईर्ज चिंतामणि भैया ये तुम्हारा सरल पद है ये तुम्हारा सरल मार्ग है इस मार्ग में कोई कठिनाई नहीं इस मार्ग में कोई कठोरता नहीं। ईर्ज चिंतामणि ये तुम्हारा स्वयं का पद है। ईर्ज जिना जो स्वयं तुम्हारे अंदर में विद्यमान है जो स्वयं तुम्हारे अनुभव में विराजमान है जो स्वयं तुम्हारी चेतना में विराजमान है। ये तो ईर्ज स्वभाव सरल स्वभाव में ही तो आचरण करो। ये सरलता ही तो तुम्हारा स्वभाव भैया कि मन वचन का कठोरता में डर क्यों लगता है? कितना कठोर है ये मन ये बताओ कितनी कठोरता है हृदय में क्यों तुम इन कठोरता में उलझते हो भगवान? पुण्य पाप साप देश वेद विरोध ईर्ष्या जलन ये कितनी कठोरता है कितना कठोर हृदय हो गया भगवान। इसे ईद सरल तो करो सहज तो करो कैसे होगा? ईज पंथ निवेदनम ईज पंथ का निवेदन है ईज पंथ का निरूपण है सरल स्वभाव की वाणी है। एक बार से ईज मेरा स्वभाव सरल है। चिंतामणि देखो तो एक बार उसे ईर्ज जिना वही जिनेन्द्र है वही परमात्मा है वही मेरा पद है। मुझे इस स्वभाव को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है भगवान आत्मा। लेकिन जब कठिनाई नहीं है जब तुम सरल हो जाओगे अर्थात तुम्हारा हृदय उस सत्य को स्वीकार कर लेगा तब कठिनाई नहीं है। तुम्हारा हृदय सत्य को स्वीकार नहीं करेगा तो कठिनाई है आकुलता ही आकुलता है दुख ही दुख है। और स्वीकार कर लेगा तो कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा कम सुनी ज्यादा अनुभव करो। जितना सुन लिया उतने में ही रम जाओ जितना सुन लिया उतना ही गूंथ लो। जरूरी नहीं कि पूरा सुनो बस इतना ही तो है। जितना श्रवण कर लिया उतने में आनंदित रहो। गुरु महाराज कह रहे आगे ती अर्थ चिंतामणि हे भगवान ती अर्थ मतलब रत्नात्रय से संयोग कैसा रत्नात्रय उत्पन्न अर्थ अर्थात आत्म अनुभूति का जन्म यह है उत्पन्न अर्थ। हितकार अर्थ उस अनुभव के साथ जो ज्ञान के लिए करता है उसका नाम है ज्ञान स्वरूप का बोध उसे कहते हैं हितकार अर्थ। और फिर गुरु महाराज कह रहे हैं सहकार अर्थ अर्थात जिस स्वरूप का सहकार हुआ है उस स्वरूप में ही ज्ञान विलीन हो जाता है उसका नाम है सहकार अर्थ। अर्थ चिंतामणि ईर्ज जिना अहो ऐसे तीर्थ से संपूर्ण तुम्हारा ही चैतन्य में चिंतामणि ईर्ज जिना स्वयं तुम्हारे पास है स्वयं तुम्हारे निकट है स्वयं तुम्हारे अंतरंग में है स्वयं तुम्हारे अनुभव में है। फिर तुम किस और किसी और की चिंता कैसे कर सकते हो? ये तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो गुरु महाराज कह रहे हैं ही मत अब कर लो विश्वास। देखो फिर तो सुनो इस बात को ती अर्थ चिंतामणि
बहुत अच्छा विषय है। यदि आत्मा से आत्मसात कर लिया तो निरंजन तत्व को प्राप्त कर लोगे। पल अर्थ चिंतामणि ऐसा उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, त्रैकार अर्थ नहीं। ईर्षिना ये पद तुम्हारे ही पास है, तुमसे दूर नहीं है, तुमसे अलग नहीं है, तुम इस पद से रहित नहीं हो, लेकिन ही मध्य तुम्हारे हृदय के मध्य है। अंतरात्मा का जन्म तुम्हारे हृदय के मध्य है। सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम तुम्हारे हृदय के मध्य है। रमन, उसमें रमन तो करो। अर्थ बिंद जिना अहो, यही तो अर्थ स्वभाव गुप्त कमल है, यही तो मेरा बिंद स्वरूप है। मेरे सिद्ध स्वरूप में ही स्वयं स्थित भगवान ही मध्य रमन अर्थ बिंद जिना, मेरे ही हृदय के मध्य में मेरा ही ऐसा चैतन्य स्वभाव गुप्त स्वरूप उत्पन्न जयवंत है। इस गुप्त स्वभाव में रमन करो ना, अपने हृदय में ही रमाओ ना। क्यों हृदय से बाहर झाँकते हो? हृदय से बाहर निकलते क्यों? ही मध्य, हृदय के मध्य। अब तो मान लो भैया, अब तो जान लो, अब तो चेतन चिंतामणि को स्वीकार कर लो। अब तो गुरु माँ ने तुम्हारे हृदय के मध्य कह दिया से। बताओ, अभी विश्वास हुआ? ईज मेरे पास है, हृदय के मध्य है। अब तो विश्वास हुआ, अब तो शंका नहीं आएगी। अब तो ये नहीं कहोगे कि कौन सी साधना करूं, अब तो नहीं कहोगे कि कौन सी भावना करूं, अब तो नहीं पूछोगे कि कौन सा चिंतन करूं, अब तो नहीं पूछोगे कि कौन सी माला फेरूं, अब तो नहीं पूछोगे। यदि पूछ रहा हो तो अभी पूछ लो, यदि पूछ रहा हो तो अभी पूछ लो, चिंता करने की बात पूछ रहा हो तो अभी पूछ लो, अभी बता देंगे गुरुदेव। ईज तुम्हारे पास है, ही मध्य तुम्हारे हृदय के मध्य में है। रमन, उसमें रमन करो। अर्क बिंद जिना, यही तो अर्क स्वभाव है, यही तो बिंद कमल है। बिंद स्थान में प्रतिष्ठा हुआ तुम्हारा ही चैतन्य स्वरूप है भगवान, तुम्हारे ही तो पास है। क्यों भटक रहा है परदेसी, परदेसी बनके? तो स्वयं अपने ही प्रदेश में स्थित चैतन्य चिंतामणि रत्न का भारी है, अपने ही प्रदेश में है, अपने ही अंदर में है। नहीं होता विश्वास तो गुरुदेव कहते हैं ये हो वो चिंतामणि, हो राजा ये में हो जो भुला कुछ रही है। इस सत्य को सुन के ये मैं हूँ, मैं हूँ आम ब्रह्मास्मि चित्तो, मैं ब्रह्म स्वरूप परमात्मा हूँ। ये हूँ हृदय में जो हुत्कार उठ रही है, जो हुलक उठ रही है, चिंतामणि, यही तो चैतन्य चिंतामणि है। अगंतु जिना, इसका आघात करो ना, इसका अभिवादन करो ना, इसका उच्चारण करो ना। अगंतु यही परम अतिथि है जो तुम्हारे हृदय में, बोल तो दो भैया, यही वो अतिथि है जो तुम्हारे हृदय में विराजमान हुआ है, तुम्हारे अंतरंग में आया है, तुम्हारे हृदय में हुंकार के रूप में जन्म ले रहा है, तुम्हारे हृदय में संकार के रूप में जन्म ले रहा है। ओब चिंतामणि गंतु जिना, ऐसा आगंतुक, ऐसा परमात्मा आ गया तुम्हारे हृदय में, आ गई हुत्कार, उत्पन्न हो गई हुत्कार, निकल गई संकार। यदि निकल गई, अंदर से झटका रंग लग गया, अंदर से आत्मा झंझना गई, तो रमी रवन उवन, अहो हे भगवान, रम जाओ, रमण, उसमें ही रमाते जाओ। उवन जो तुम्हारे अंदर में उत्पन्न हुआ है, जिनु जिने जिना, बोलते जिनु अंतरात्मा शाश्वत जिनेन पद का धारी, जितेंद्रिय आनंद स्वभाव है। कर ले बेटा मिलान, एक एक शब्द से मिलान कर ले अपनी स्थिति का। देख ले, रमी रमन उवन, रमी रमन उवन, जो आया है, जो आगंतुक आया है, जो हुत्कार आई है, जो जिनू आया है, वो
जिनु जिने जिना, वही तो जिनेन्द्र पद है, वही तो जितेंद्रीय आनंद स्वभाव है, वही तो तेरा स्वानुभव है, वही तो मुक्ति है। उसके अलावा और है कौन? उसके अलावा किसकी साधना है? उसके अलावा किसकी आराधना है? रमी रमन उवन, उस उत्पन्न हुए स्वरूप में रमाओ, उसी में रमण करो। जिनु जिने जिना, वही जिनु अंतरात्मा तुम्हारा जितेंद्रीय जिन पद है। बार बार मिलन करो उससे, बार बार उसमें रमाओ, बार बार उस मुक्ति श्री का आह्लाद करो। ये है गुरुदेव का मार्ग, जो शुद्धता से प्रकाशित हो रहा है, शुद्धता से प्रभावित हो रहा है। फिर कह रहा है वो उवन चिंतामणि, अरे हाओ उत्पन्न हुआ है, उवन मेरे सामने जानने में आया है। क्या जानने में आया है? चिंतामणि मेरा ही चैतन्य स्वरूप। उवन जिना, यही तो उत्पन्न जितेंद्रीय स्वभाव है, यही तो जिनेन्द्र पद है। उवन जिना जो मेरे अंतरंग में उत्पन्न हुआ है। तो गुरु महाराज वो कह रहे हैं, अरे फिर भी पूछा तो देखो, उवन चिंतामणि उत्पन्न हुआ है। उवन कहाँ? मेरे जानने में। क्या उत्पन्न हुआ है? चिंतामणि रत्न। उवन जिना, यही तो जितेंद्रीय आनंद पद है। अब किसी ने पूछ लिया, गुरुमा ये जितेंद्रीय आनंद पद है तो क्या करें? अरे उवन रमन, अरे भगवान ये था चिंतामणि रत्न प्राप्त होने के बाद तुम पूछ रहा हो क्या करें? उवन रमन, उत्पन्न हुए उत्पन्न चिंतामणि में रमण करो ना। जिनु सिद्ध रमा, ये तो सिद्धि में रमाना है, ये तो सिद्ध स्वरूप में रमण करना है, ये तो अनंत सिद्धि में रमाना है। सिद्धि रमंतु रे, यही तो सिद्धि में रमण करना है भगवान, यही तो तुम्हारा सिद्ध स्वभाव है। तुम पूछते हो क्या करूं? रमण करो, आनंद में रहो, प्रसन्न रहो, खिले खुले रहो, मस्ती में मस्त रहो। अप ओवन, अपने अपोवन, दूसरे में नहीं, अपोवन अपने में उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है? चिंतामणि, चैतन्य चिंतामणि रत्न उत्पन्न हुआ है। गोपति जी ना, अरे यही तो तुम्हारा गुप्त ज्ञान स्वभाव है, यही तो गुप्त ज्ञान स्वभाव है। फिर पूछा किसी ने, अरे गुरु महाराज ये मेरा गुप्त ज्ञान स्वभाव है, मेरे अंदर में उत्पन्न हुआ है, तो अब क्या करें? फिर तो कहना नहीं मालूम। वन ऊर्ध्वगमन, अरे भगवान जब ऐसा गुप्त ज्ञान स्वभाव चिंतामणि रत्न ही तुम्हारे अंतर में उत्पन्न हो गया है, तो फिर कुछ करने की बात ही कहाँ है? वो ऊर्ध्वगमन, आत्मा अपने आप ही ऊर्ध्वोन्मुख गमन करती है, आत्मा अपने आप ही उच्चाचरण करती है। मैं अकर्ता भोक्ता निरंजन निरंजन तत्व ब्रह्म स्वरूपी परिपूर्ण सत्ता मात्र ब्रह्म तत्व हूँ, ऐसा स्वयं ऊर्ध्वगमन करती है। सिद्धि स्थित हो जाओ, मुक्ति जिना अपने मुक्त स्वभाव है नहीं कह रहा, मुझे मत गुस्से देखो, ये देखो ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, आत्मा स्वयं ऊर्ध्वोन्मुखी हो जाती है, आत्मा स्वभाव ही ऊर्ध्वोन्मुखी गमन करना है। सिद्धि अपनी दृष्टि को मुक्ति जिना, मुक्ति श्री में लगा दो ना, ठहर जाओ ना मुक्ति श्री में। पूरी तरीके से दृष्टि मही संलग्न कर दो ना, कर्मधारा को देखते क्यों हो? मन की आती आती स्थिति को देखते क्यों हो? ऊंची नीची अवस्थाओं को देखते क्यों हो? कर्म का कर्म से कर्म स्वभाव है, लेकिन मैं तो निरंजन तत्व, मैं तो निरंजन तत्व मात्र भगवान आत्मा हूँ। ठेडी मुक्ति जिना, उसके मुक्ति के अलावा कुछ देखो ही मत, सब पर्याय का परिणाम क्रमबद्ध है। ओवम ऊर्ध्वगमना, लेकिन मैं तो ऊर्ध्वगमन ही। बताओ ऊर्ध्वोन्मुखी दृष्टि एक समय के लिए रुकती तुम्हारी? यदि निरंजन चिंतामणि रत्न को जाना है तो ऊर्ध्वोन्मुखी दृष्टि कभी अंतराल नहीं आ सकती, अपनी ऊर्ध्वोन्मुखी स्वभाव के प्रति कभी अंतराल नहीं आ सकता। ज्ञान हमेशा ऊर्ध्वोन्मुख होगा। कब? जब चिंतामणि चैतन्य रत्न की अंदर में हृदय के मध्य प्रकटता हो जाएगी। तब निरंतर जिन्वंतर आत्मा के जन्म होते ही ज्ञान निरंतर ऊर्ध्वोन्मुखी दिशा में जाता है। नहीं गुरु महाराज कह रहे हैं, सुन लो फिर से पढ़ देता हूँ।
अप उवन चिंतामणि, जब अपने में ही उस चिंतामणि रत्न जिन्हों अंतरात्मा को देख लिया, गुपति जिना उस गुप्त स्वभाव का जिन्हों अंतरात्मा का स्वीकार कर लिया, उवन उप ऊर्ध्वगमन, आत्मा अपने आप ही बिना किसी पुरुषार्थ के अपने आप ही उप ऊर्ध्वगमन, अपने आप ही ऊर्ध्वोन्मुख होता है। धीड़ी मुक्ति जिना अपने आप ही उसकी दृष्टि मुक्त स्वभाव में रहती है, अपने जिन स्वरूप में रहती है। वो चाहे भी कि जिन स्वरूप को भूल जाए, अंतराल नहीं आ सकता, अंतराल नहीं आ सकता, एक समय का अंतराल नहीं आ सकता। उलझन तब होती है जब दृष्टि पर पर्याय पे देते हो, मन के भाव को देते हो, पर्याय दशा पे देते हो, उलझन तब होती है। लेकिन उस चैतन्य की दृष्टि में कभी कोई अंतराल नहीं आ सकता। कल्ले सत्य विश्वास बेटा, एक तारंतरण देश की तुलना है, तारंतरण देश का मार्ग है। कह रहे हैं श्री लब्धि चिंतामणि, जो 9 लब्धियां है ना, 6 लब्धियां, दर्शन लब्धि, ज्ञान लब्धि, 6 लब्धियां जो है 9 6 लब्धियां, 6 उपभोग, 6 भोग, ये श्री लब्धि। ऐसा मैं स्वयं 6 लब्धियों से स्वयं संपन्न हूँ। मेरा 6 भोग खत्म नहीं होता, मेरा 6 उपभोग खत्म नहीं होता, मेरा 6 सम्यक दर्शन खत्म नहीं होता, मेरा 6 ज्ञान खत्म नहीं होता। ऐसा 6 स्वरूप, ऐसी 9 6 लब्धियों से संपन्न श्री लब्धि, मैं स्वयं लब्धि में हूँ। चिंतामणि, चित्त रमना, अपने चित्त को ऐसे अपने परम उपभोग में रमण कराओ ना। चित्त को खुदगल के उपभोग में क्यों रमण कराते हो? अपने चित्त को आकार आकृति की प्रपंच रूप माया में क्यों उलझाते हो? स्वयं लब्धि चिंतामणि, अरे जो तुम्हारा स्वयं का चेतन चिंतामणि उपलब्ध है, चित्त रमना, अपने चित्त को उसी में रमाओ ना। ये बात अंदर नहीं बैठ रही ना। ये चित्त तुम्हारी एक ऐसी वस्तु है जिसमें सब धारणा रूप में बैठा हुआ है, और उसमें जो धारणा बैठी हुई है वैसे ही चलचित्र उसमें झूलते हैं। चित्त तुम्हारा रस का केंद्र है, जो चित्त में चलता है उसका ही रस जीव भोगता है। रस का केंद्र चित्त है, मन नहीं। चित्त तुम्हारा हृदय है, चित्त हृदय है, ना चित्त द्रव है, ना चित्त द्रव है, ना गुण है, ना पर्याय है। लेकिन चित्त तुम्हारी वर्तमान उपयोग की जो अवस्था है उसका प्रतीक है। जो तुम्हारे उपयोग की अवस्था चलेगी वो चित्त में दिखाई देगी। तुम्हारा चित्त वो परिणाम है, परिणाम है, पर्याय है, अवस्था है, एक समय का परिणाम है। चित्त में निराकार चेतन स्वरूप दिखाई दे रहा है तो मोक्ष मार्ग का परिणाम है। चित्त में यदि आनंद दिखाई दे रहा है, उत्साह दिखाई दे रहा है, अपना चेतन चिंतामणि रत्न दिखाई दे रहा है तो मोक्ष मार्ग रूप परिणाम है। और चित्त में यदि राग देश विकारी खुदगल आकार आकृति दिखाई दे रही है तो संसार रूप परिणाम है। चित्त तुम्हारी स्कीम है, तुम्हारा आईना है, तुम्हें क्या है, तुम संसार में जा रहे हो या मोक्ष में जा रहे हो, इसका दर्शन कराने वाला। चित्त और आत्मा का क्या संबंध है? चित्त आत्मा का, चित्त आईना है, आईने में आप देख रहे हो तो आपकी आंख का और आईने का क्या संबंध? मैं आईना हूँ, सामने खड़ा हूँ, आप आईने में अपने स्वरूप को देख रहे हो तो आपकी आंख का और आईने का क्या संबंध है? पहले बताओ, आंख का और आईने का क्या संबंध है? कहो क्या संबंध है? तो स्वभाव है आईने का, जो चीज जाएगी वो प्रदर्शित करेगा उसको। बस 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 बस, और अच्छे से बोले इस बात को। आँख का और आईने का क्या संबंध है? आँख का और आईने का कोई संबंध नहीं है ना। लेकिन आँख की ज्योति आईने पे जाएगी तो जो आईने का स्वभाव है संसार प्रकाशित करेगा। बिल्कुल ऐसा ही चित्त है, चित्त तुम्हारा आईना है और जैसे ही तुम्हारी दृष्टि उस पे जाएगी, मतलब जैसे चित्त उस पे चलेंगे वैसा वो दिखाएगा कि तुम्हारे पास क्या चल रहा है। तो मोक्ष मार्ग में चल रहे हो, अपने आनंद में चल रहे हो, या तुम संसार मार्ग विषय कथाएं में चल रहे हो, वो तुम्हें बेचा का बेचा स्क्रीन पे दिखा देगा। यही चित्त का और आत्मा का संबंध है।
जैसे आँख का और आईने का कोई संबंध नहीं, जैसे चित्त का और आत्मा का कोई संबंध नहीं। मात्र चित्त स्क्रीन है, जैसे आईना है वैसा ही वो चित्त है। क्लियर? चले अपन आगे। तो भैया चलिए सुन लो, फिर कोई लब्धि चिंतामणि भैया ये उपलब्ध हुआ है, ये खाए लब्धियों का स्वामी है, स्वयं है। चित्त रमना भैया, अपने चित्त को ऐसे स्वरूप में रमण करा दो। अनमोल उवन भैया, ऐसे स्वभाव की अनुमोदना करोगे, स्वामी सिद्ध रमना, शाश्वत स्वामी सिद्ध भगवान उत्पन्न हो जाएंगे। भगवान स्वामित्वपन उत्पन्न हो जाएगा कि मैं स्वयं सिद्ध भगवान हूँ। स्वामी अर्थात अपनी प्रभुता का जन्म हो जाएगा, अपने अनंत चतुष्टय का जन्म हो जाएगा, आत्म प्रभुता का जन्म हो जाएगा। गुरु महाराज कह रहे हैं अनमोयवान, ऐसे उत्पन्न स्वभाव की अनुमोदना करोगे। स्वामी सिद्धि रमना, तो स्वयं सिद्ध स्वरूप में रमण हो जाएगा। भैया मैं स्वयं स्वामी, मैं स्वयं प्रभु परमात्मा, मैं स्वयं चैतन्य रमण स्वरूप सिद्ध भगवान, ऐसा स्वामित्व आ जाएगा। अर्थात अपने अस्तित्व का बोध आ जाएगा, स्वामित्वपन आ जाएगा अपने सिद्ध स्वभाव का, अपने उसका बोध आ जाएगा, अपने सिद्ध स्वभाव का स्वामित्वपन आ जाएगा। अभी स्वामित्वपन आता है कचरे का, मुद्गल का, इस कचरा कूड़े का, अपने स्वरूप का स्वामित्वपन आएगा। कब? अनमोल वन, जब चिंतामणि स्वरूप की अनुमोदना करोगे तब। आखिरी गाथा, तार चरण चिंतामणि, तारन चरण चिंतामणि, तार चरण, उन्होंने तारन चरण नहीं लिखा, तर तार, तर तार चिंतामणि, ये वो चैतन्य चिंतामणि है जो स्वयं तो तरता ही है। तार, इसे जो ग्रहण कर लेता है वो भी तरता है। तर तार चिंतामणि कमल जिना, अहो यही तो ज्ञानमय मेरा चैतन्य स्वरूप है, जो स्वयं तरतार, स्वयं तरता है, स्वयं तारता है। ऐसा मेरा चिंतामणि कमल स्वभाव जिना, यही तो मेरा जिन स्वरूप है। ऐसा कमलवत ज्ञान से स्वरूप, ऐसा कमल स्वरूप मेरा ही तो जायक ज्ञान स्वभाव है। ऐसा साक्षी भाव मेरी ही तो दुग्ध चेतना है, जो स्वयं तार तरन है, अर्थात स्वयं तरने और तारने वाला है। अर्थात स्वयं तो सिद्ध है ही, लेकिन जिसकी चिंता करने से ये उपयोग भी सदुपयोग हो जाएगा। ऐसा तार तरन चिंतामणि कमल जिना, मेरा ही तो कमलवत ज्ञान स्वभाव है, मेरी तो कमलवत चेतना है। सीहू समय, आखिरी सीहू समय, कौन सा समय भैया? आखिरी सीहू स्वयं का समय, जिसको संजो के रखा है तुमने बहुत अच्छे से, जो तुम्हारे अंदर में अनंत काल से गुप्त है, जो तुम्हारा ही प्रभु परमात्मा है। सीहू समय भैया, यही तो समय साध शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है। सीहू समय, ऐसे स्वयं के समय को वन्य जिनू, जिनने अपने जिनू को उत्पन्न कर लिया है, अपने शुद्धात्म स्वभाव को अपने में उत्पन्न कर लिया है। सूर्य समय, स्वयं के समय रूप शुद्धात्मा को वन्य जिनू, जिन्होंने अपने अंतरंग में उत्पन्न कर लिया है। सिद्धि रमना, वो तो हर समय सिद्ध स्वरूप में रमण कर रहा है। ऐसे जिन्नु अंतरात्मा में रमण करना ही सिद्ध स्वरूप में रमण करना। भैया यदि ऐसा जान रहे हो, जिन परम गति जिनवर मुक्ति रमातु रे, ऐसा पंचम गति ने जिनवर स्वभाव में मुक्ति में ही तुम्हारा रमण है। इस संसार में तुम हो ही नहीं, पंचम गति में हो तुम, पंचम गति में है। तुम संसार में हो ही नहीं थे। सीहू समय, जैसे समय सारमय शुद्ध स्वरूप वन्य जिनू, अपने जिनू अंतरात्मा में तुम्हारा रमण हो रहा है। सिद्धि रमना, तो तुम सिद्धि में रमण कर रहे हो, और जो तो सिद्धि में रमण कर रहे हैं जिन परम गति, वो इन चार गतियों में नहीं, परम गति, परम गति,
जिन परम गति वो पंचम गति केवल ज्ञान करूं, जिन बार मुक्ति रमा तूरे, वो जिन बार तो अपनी मुक्ति में ही रमण कर रहे हैं, अपने आनंद उत्सव में ही महोत्सव मना रहे हैं, अपनी आत्मा की मस्ती में ही मस्त है, अपने स्वभाव के आनंद में ही मस्त है। यदि कुछ करना है तो जिनवर उवन रमन तूरे, ऐसे जिनवर पद में रमण करो, उवन रमन तूरे, अपने उत्पन्न हुए पद में रमण करो। चिंता करो चिंता रमणी जय रमना, अब तो परम पे सुवन जिना, ऐसा परम पद उत्पन्न हो जाएगा। अपने चैतन्य चिंतामणि की रत्न की चिंता करो, बस यही चिंता करने की आज्ञा आकिंचित कर स्वरूप को प्रकट करने वाली है। और ऐसे अकिंचन स्वभाव का उपदेश देने वाले आचार्य प्रभु सद्गुरु तारन देव ऐसे चैतन्य स्वभाव की चिंता करने का उपदेश दे रहा है भगवान। ऐसे स्वभाव की चिंता करो और मुक्ति स्वरूप में रमन तूरे, मुक्ति स्वरूप में रमन करो। यही भव्य जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु तारण चरण मणिराचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। चिंता करो फूलना गाता की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे चिंता चैतन्य मणि रत्न की जय हो, जय हो, जय हो।